नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 नाइन्थ क्लास का 5th चैप्टर हमारा चल रहा है यूक्लिड्स ज्योमेट्री। और दूसरी एक्सरसाइज है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन, आप यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो यूक्लिड्स की जो पांचवी अवधारणा थी, जो हमने फर्स्ट वीडियो जब इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने किया था तो वहाँ पे हमने पढ़ी थी, तो उसको हमने रीराइट करना है। तो अगर आपको उस पांचवी अवधारणा का नहीं पता है तो पहले आप हमारी जो है फर्स्ट वीडियो में जाएं और उस वीडियो को ध्यान से देखें जब तक आपको ये अभिधारणाएं जो हैं और अभिगृहित और इसकी परिभाषाएं जब आपको नहीं पता होंगी तो आप इसको नहीं समझ सकते। तो पहले वो वीडियो देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है यूक्लिड्स की पांचवी अभिधारणा को सरलता से समझने के लिए उसको दोबारा से हमने लिखा है। तो क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं एक बार। जब दो सरल रेखाएं एक तीसरी सरल रेखा से प्रतिच्छेद होती हैं, यानी कि एक रेखा ये है और एक ये रेखा है और ये दोनों एक तीसरी लाइन से ये कट होती हैं, प्रतिच्छेद होती हैं, तो वो दोनों सरल रेखा एक दूसरे को उस तरफ प्रतिच्छेद करेंगी। ये दोनों रेखाएं, इनको हम आगे बढ़ाएं अगर तो उस साइड ये प्रतिच्छेद करेंगी, या तो इधर इनको बढ़ाएं या इधर इनको बढ़ाएं, तो किस साइड प्रतिच्छेद करेंगी, वो दोनों सरल रेखा एक दूसरे को उस तरफ प्रतिच्छेद करेंगी जिस तरफ अंतः कोणों का योग 180 डिग्री से कम हो। यहाँ पे ये दो कोण हमारे बनते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये एक और एक दो, तो एक और दो का जोड़ अगर 180 डिग्री से कम है, इधर जो एंगल बनते हैं इनका जोड़ 180 डिग्री से कम है, तो इन सरल रेखाओं को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। जिस साइड प्रतिच्छेद करेंगी, जिस साइड जोड़ 180 डिग्री से कम होगा। अगर 180 डिग्री से इधर जो है 180 डिग्री से क्योंकि ज्यादा है, तो 3 और 4 की साइड ये जो है एंगल का जोड़ 180 डिग्री से ज्यादा है, तो उस साइड ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ये हमारी 5th पोस्टुलेट थी, उसको हमने रीराइट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा समानांतर रेखाओं की तरफ इशारा करती है, स्पष्ट कीजिए। तो यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा क्या है? पांचवी अभिधारणा ये है कि दो लाइंस हमारे पास हैं, इनको एक तीसरी लाइन कट करती है, तो जिस साइड वो कट करती है उस साइड के एंगल्स का जोड़ a प्लस बी अगर लेस देन 180 डिग्री है तो उस साइड वो एक दूसरे को, वो दोनों लाइनें वो एक दूसरे को मिलेंगी। ये तो हमारी यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा है। तो अब बात आती है, क्या ये पैरेलल लाइंस की तरफ इशारा करती है? तो पैरेलल लाइंस में हम जो है ये दो लाइनें हम ले लेते हैं, ये L और ये M, और ये तीसरी लाइन इसको कट करती है, वो हमने मान ली P लाइन इसको कट करती है। तो अब इधर जो एंगल्स हैं इनको नाम मैंने दे दिया X और Y। तो यहाँ पे X प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री पैरेलल लाइंस हैं, तो ये हमारे अंतः कोण हैं और अंतः कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। और यहाँ पे जो एंगल्स हैं इनको मैंने नाम दे दिया R और S। R और S का जोड़ भी कितना है, वो भी कितना है, 180 डिग्री। तो X Y के साइड ये लाइनें L तथा M कोण X तथा Y की तरफ नहीं मिलेंगी, यानी कि इस साइड इनको हम कितना भी बढ़ाएं ये नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि ऐसा जो है यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा में कहा गया है कि जिस साइड जोड़ 180 डिग्री से कम है उस साइड ये लाइनें मिलेंगी।
तो इसका मतलब ये लाइनें हम इनको कितना भी बढ़ाएं, इस तरफ ये लाइनें नहीं मिलेंगी। फिर दूसरा इस साइड हम देख लेते हैं। आर और एस साइड जो एंगल बने हैं, तो एल तथा एम रेखाएं कोण आर तथा एस की तरफ भी नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि इस साइड भी इनका जोड़ कितना है, 180 डिग्री। 180 डिग्री से कम होता उस साइड ये मिलती, तो इधर भी इनको हम कितना ही बढ़ाएं, नहीं मिलेंगी। तो नहीं मिलेंगी तो इसका क्या मतलब हुआ, ना तो ये इधर मिलेंगी और ना ही इधर मिलेंगी। कितना भी हम इनको बढ़ाएं तो L और M दोनों क्या होंगी, ये लाइनें पैरेलल होंगी, समानांतर होंगी। ना तो इस साइड ये मिल रही हैं और ना ही इस लाइन से इस साइड ये मिल रही हैं। तो इसका मतलब पांचवी अभिधारणा जो है यूक्लिड की, वो समानांतर रेखाओं के बारे में स्पष्ट इशारा करती है। और ये एक्सरसाइज करने से पहले जो है, इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है 5th चैप्टर का, यूक्लिड्स ज्योमेट्री का जो हमारा शुरू का जो पार्ट है, पहली जो वीडियो है वो जरूर देखें। उसमें इसकी जो है सारी की सारी अभिधारणाएं, सारे के सारे अभिगृहित और सारी की सारी परिभाषाएं उसमें जो है समझाई गई हैं। तो पहले वहाँ से हम समझेंगे, उसके बाद जो है हम एक्सरसाइज करेंगे तो बेहतर रहेगा। थैंक यू।